आप सभी मित्रों को हमारा सप्रेम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रतिष्ठा गोदयाल है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। और मेरा नाम अद्रित गोदयाल है। मैं एक लड़का हूँ। मैं 7 साल का हूँ। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। अद्रित, अब दिसंबर का महीना यानी मंगशीर का महीना आने वाला है। हम गांव जाते हैं। क्या आपको पता है कि मंगशीर के महीने क्या खास होता है? हाँ दीदी, मुझे पता है। उसमें एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें बहुत सारी भीड़ होती है। किसका मेला? माँ बुंखाल कालिंग का या भगवती जी का? हाँ अद्रित, क्या आपको पता है कि माँ बुंखाल भगवती जी का मेला क्यों लगता है? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, आपको मजा आएगा। ठीक है दीदी जी। तो ध्यान से सुनो। पौड़ी जिले के अंतर्गत एक पट्टी है जिसका नाम है कंडारसिंह और उसके अंतर्गत एक सुंदर सा प्यारा सा गांव है जिसका नाम है चोपड़ा। अब चोपड़ा शब्द का अर्थ होता है चारों तरफ से घिरा हुआ स्थान। अच्छा दीदी। हाँ, उस चोपड़ा गांव में ज्यादातर परिवार कंडारी जाति के रहते थे और कुछ परिवार लुहार जाति के रहते थे। अद्रित, कंडारी जाति ठाकुरों में सबसे श्रेष्ठ जाति मानी जाती है, यानी सबसे बड़ी जाति मानी जाती है। अच्छा दीदी। हाँ, अब होता क्या है, लुहार जाति में लुहार परिवार में एक दिव्य कन्या का जन्म होता है। अद्रित, क्या आपको पता है उस समय क्या होता था? क्या होता था दीदी? उस समय बाल विवाह होता था। दीदी, बाल विवाह मतलब? बचपन में ही शादी तय कर दी जाती थी और उस दिव्य कन्या की भी उम्र लगभग 5 उम्र की होगी और 5 साल की होगी। चोपड़ा से थोड़ा दूर चलकर एक और सुंदर सा प्यारा सा गांव है जिसका नाम है नलई। अब नलई और उसकी शादी नलई गांव में तय कर दी जाती है। अब नलई शब्द का अर्थ होता है नलाने या निराने का भाव। अब होता क्या है, बहुत समय पहले की बात है। दिन था रविवार यानी संडे। हम इसे गढ़वाली भाषा में इतवार भी कहते हैं। सभी स्कूली बच्चों की छुट्टी थी। अच्छा दीदी। हाँ, वह सुबह सुबह अपने गाय और बछड़ों को गांव के ऊपर वाले जंगल पे घास चुगाने ले गए और घास चुगाने छोड़ दिया और अपना खेल खेलने लग गए। और खेल खेल में उन्होंने इतना बड़ा गड्ढा बना दिया जिसमें एक आदमी भी आ सकता था। दीदी, वो जो गड्ढा था उसमें एक पूरा बड़ा आदमी आ सकता था? हाँ, एक आदमी भी आ सकता था उसमें। और अब कभी उस गड्ढे में एक जाता तो वो ही बाहर आता, दूसरा जाता तो वो ही बाहर आता, तीसरा जाता तो वो ही बाहर आता। ऐसे करते करते अब उस दिव्य कन्या की बारी आती है। दीदी, वो जिसकी शादी तय करती जाती? हाँ, और जैसे ही वो गड्ढे के अंदर जाती है तो उसे एक मजाक सूझी और वो कुछ देर तक गड्ढे के अंदर ही रही, बाहर नहीं निकली। और अद्रित, तब सभी बच्चों को भी एक मजाक सूझ गई। उन्होंने उस गड्ढे को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया और उससे काफी दूर चलकर अपना दूसरा खेल खेलने लग गए। और दीदी, जब वो बच्चे को भूल गए? हाँ, बच्ची को निकालना भूल गए। अब दिन ढलता गया और शाम अपनी शीतल छाया धीरे धीरे बिखेरने लगी, यानी उजाला कम होता गया
और अंधेरा धीरे धीरे फैलता गया। अच्छा दीदी। हाँ, सभी बच्चे अपने जैसे ही शाम हुई तो सभी बच्चे अपने गाय और बछड़ों को ऊपर वाले जंगल से लेकर घर वापस आ गए। वो घर पहुंच गए और बच्ची निकालना भूल ही गए और बच्ची घर नहीं पहुंची। वो घर पहुंच गए तो उसके परिवार वाले यानी उसके माता पिता ने सभी बच्चों से पूछा, हमारी बच्ची कहाँ है, घर क्यों नहीं आई? हाँ, तुम्हारे साथ ही तो गई थी। और जब बच्चों ने कुछ नहीं बोला तो उनके माता पिता ने बोला, बोलते क्यों नहीं हो, हमारी बच्ची कहाँ है, घर क्यों नहीं आई, तुम्हारे साथ ही तो गई थी, कुछ बोलो। और तब उन्हें याद आया, अरे हमने तो उसे खेल खेल में एक बड़े से पत्थर से ढक दिया और उसे निकाला तो भूल ही गए। और हमने डर के मारे कह दिया, हमें तो नहीं पता। और तब उसके माता पिता और चिंतित हो गए और रोने लग गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और सारे गांव वाले उस बच्ची के घर पे एकत्रित हो गए। अब उन्होंने फैसला लिया कि हम उसी स्थान पे गैस, लालटेन और मशाल जलाकर जाएंगे और उस बच्ची का पता करके ही आएंगे। अब अच्छा दीदी। हाँ, आधी रात में वो गैस, लालटेन और मशाल जलाकर उसी स्थान पे गए और उस बच्ची का पता करने गए। बहुत ढूंढने के बाद थके हारे, परेशान हुए, रोते हुए वह सभी गांव वाले यानी चोपड़ा गांव वाले अपने घरों को वापस आ गए। लड़की नहीं मिली और तब उन्होंने सोचा, आखिर लड़की गई तो गई कहाँ, हमें मिली क्यों नहीं। और ठीक मध्य रात्रि को यानी आधी रात को उसकी माँ को नींद की झपकी आती है। बस वो लड़की अपने माँ के सपने में आती है और कहती है, माँ माँ तुम रो क्यों रही हो, माँ तुम इतना परेशान क्यों हो, माँ तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो, मैं अब देवी बन चुकी हूँ, मैं तुम्हारी और सारे गांव की रक्षा करूंगी और पूरे क्षेत्र के लिए कुल देवी बनूंगी। अब ऐसा करना, कल सभी गांव वाले उसी स्थान पे जाना और गड्ढे के अंदर एक शिला मिलेगा, उसे उठाकर लाना और सबसे ऊंची स्थान पे रख देना ताकि मेरी नजर पूरे गांव, सारे क्षेत्र पे पड़ सके। अद्रित, क्या आपको पता है कि माँ ने ऐसा क्यों बोला था? क्यों बोला था दीदी? क्योंकि उस समय गोरखाओं का अत्याचार हुआ करता था। दीदी गोरखा मतलब? गोरखाओं का अत्याचार मतलब जो गोरखा थे ना, चोर। हाँ, मतलब चोर। नेपाल से थे गोरखा लोग जो थे, नेपाल से थे, नेपाल रहते थे ना, तो हमारे उत्तराखंड में आ गए थे, उन्होंने अत्याचार किया था। ठीक है, जो नेपाल से थे ना गोरखा चोर, वो नेपाल से थे और उन्होंने हमारे उत्तराखंड आकर अत्याचार शुरू कर दिया और वो सबके घरों में चोरी करते थे और सब पे हमला करते थे और सबको बिना में मतलब के मारते रहते थे। तब गांव वाले ने सोचा कि ऐसी तो एक ही जगह है, सुंदर
सुंदर सी प्यारी सी अलौकिक सी जगह जहाँ से पूरा क्षेत्र दिखता है। अच्छा दीदी। हाँ, वो था बुंखाल गांव। दीदी बुंखाल गांव को एक हर बार बोले। क्या था वो? बुंखाल गांव। हाँ, इसी गांव के नाम से माँ के आगे जुड़ा जय माँ बुंखाल कालिंका या जय माँ बुंखाल भगवती। अब वो गए अब उन्होंने गड्ढे से शिला उठाया और बुंखाल गांव गए शिला रखने। अतिरिक्त उन्होंने बहुत जगह विश्राम किया था। तब गाड़ी नहीं थी। अतिरिक्त उन्होंने फिर लकड़ी में शिला रख के गए थे क्योंकि उस समय गाड़ियां नहीं होती थी। अच्छा दीदी। हाँ, तभी तो लकड़ियों में शिला लेकर गए थे और पैदल चल चल के। अब वो बहुत थक गए। उन्होंने पहला विश्राम लिया। कहाँ लिया? माया चौरी में। कहाँ लिया? माया चौरी। पहले आपने चोरी बोला था। माया चौरी। कहाँ लिया? माया चौरी। हाँ, अब वो गए और बहुत दूर चलने के बाद उन्हें फिर थकान लग गई। उन्होंने दूसरा विश्राम लिया। ये तो आपको पता ही है उन्होंने दूसरा विश्राम कहाँ लिया था। हाँ दीदी मुझे पता है। कहाँ? हमारे गांव पे। कौन सा गांव पे? हमारे कौन से गांव पे? गोदा में। और गोदा में कौन सी जगह पर? उन्होंने लिया था चौरा का चौक। कहाँ लिया था? चौरा का चौक। चौरा का चौक। हाँ, अब वो गए आगे और गोदा जिसे कंडारी ने अपने कुल पुरोहित के नाम पे कुल पुरोहित के रूप में बसाया था। दीदी वो जो कंडारी थे उनके कुल पुरोहित कौन थे? गोदियाल। कुल पुरोहित मतलब जो सुख में भी पूजा करते हैं और दुख में भी पूजा करते हैं। और आज भी वो सुख में भी पूजा करते हैं और दुख में भी पूजा करते हैं। अब वो गए आगे और उन्हें फिर थकान लगी बहुत दूर चलने के बाद। उन्होंने तीसरा विश्राम लिया चौरी खाल में। अब वो चौरी खाल से जहाँ माँ का सुंदर सा प्यारा सा अलौकिक सा मंदिर है जो अभी भी है। अब वो चौरी खाल से सीधा गए सुंदर सी प्यारी सी अलौकिक सी जगह पर। वो है बुंखाल गांव। और गए और उन्होंने उस शिला को रखा और पहले गड्ढा बनाया जैसे उन बच्चों ने बनाया था और उस शिला को उसके अंदर रख दिया। तो माँ ने कहा अब तुम घर जाओ और हर साल दिसंबर के महीने मेरा बहुत बड़ा मेला लगेगा जिसमें सभी क्षेत्र वाले मुझे बलि देंगे। आपको पता है बलि मतलब क्या होता है? क्या होता है दीदी? पशु पक्षियों की हत्या। देवताओं को खुश करने के लिए पशु पक्षियों की हत्या की जाती है। हत्या की जाती थी और बहुत समय तक बलि प्रथा चढ़ती गई। और एक दिन आया जिसमें डीएम और पूरे क्षेत्र वालों ने फैसला किया क्यों ना हम बलि बंद कर दे और माँ को धूप, नारियल तेल, दूध, डोली और डोली चढ़ा के खुश करे और उनकी पूजा बहुत अच्छे से करे। और तब उन्होंने डीएम ने भाषण प्रतियोगिता रखी
पूरे जिले में बलि प्रथा बंद करने की भाषण प्रतियोगिता रखी, जिसमें पूरे जिले के बच्चे आए थे। बच्चों ने प्रतिभाग किया था। और अधृत, आपको एक खुशखबरी बताओ? हाँ बताओ। उसमें हमारे पापा जी फर्स्ट आए थे और प्रथम आए थे हमारे पापा जी सुशील गोदियार प्रथम स्थान आए थे भाषण प्रतियोगिता में। और दूसरे स्थान नौगांव के मिलनदीप चाचा जी आए थे, जो गायक हैं, जो हमारे गायक हैं। तब उस समय से बलि बंद की गई और माँ की पूजा धूप, नारियल तेल, दूध, फूल और डोली से की जाती है और माँ को बहुत अच्छे से पूजा करके माँ को खुश करा जाता है। अच्छा दीदी। अब होता क्या है, जैसे गोरखा किसी के घर में चोरी करने जाते, माँ पहले ही सबको सावधान कर देती, सावधान हो जाओ, ये होने वाला है, वो होने वाला है, गोरखा ये करने वाले हैं, सब बता देती थी, क्योंकि उन्हें तो सब पता था। अब गोरखा परेशान हो गए, आखिरकार इस माँ का करे तो करे क्या। गोरखाओं को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गोरखाओं को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि माता सबको बता देती हैं कि अब इसका करे तो करे ही क्या। वो सबको ही बता देती है कि ये होने वाला है। जैसे हम किसी के घरों पे चोरी करने जाते हैं, उससे पहले ही वो बता देती है, आवाज सबको सावधान कर देती। और आवाज लगाने को क्या बोलते हैं? धवड़ी लगाना। और दीदी, जो गोरखा थे और अपने नेपाल गए जब वो, और उनके दूसरे, अभी रुको मैं बताऊंगी। और फिर क्रोधित हो गए और फिर वो बूंखाल गए और तब उन्होंने उस शिला को 2 हिस्सों में कर दिया। 2 हिस्से कर दिए उस शिला के। ऊपर वाला हिस्सा वो अपने नेपाल ले गए और नीचे वाला उन्होंने वही छोड़ दिया। और अधृत, तब से माँ किसी को भी सावधान नहीं करती थी और कुछ नहीं बोलती थी। ऐसी थी हमारी बूंखाल भगवती माँ। और अधृत, जो आज भी वहां सच्चे मन से चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से और सच्चे मन से उस मंदिर में माँ के दर्शन पाने जाते हैं, तो उन्हें उस पत्थर में माँ की एड़ियां नजर आती हैं। माँ की साफ साफ एड़ियां नजर आती हैं। अच्छा दीदी। हाँ। और अधृत, हमारे सभी क्षेत्र की गाड़ियों में जय माँ बूंखाल कालिंग का लिखा रहता है, क्योंकि वह सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। यानी वो सबकी इच्छा, जैसे आप कुछ उनसे मांगोगे तो वो आपको जरूर देंगी। इस बार कब है वो मेला? 7 दिसंबर। और इस बार वो 7 दिसंबर को है मेला। हम तो 5 दिसंबर को गांव जाएंगे। और आप भी सभी हमारे गांव जाना और बूंखाल मंदिर पे जाना। और वो हमारा गांव है पापा जी चौरीखाल में भी तो था, और चौरीखाल में जाना और माँ का सुंदर सा प्यारा सा ब्रह्म मुहूर्त से और सच्चे मन से जाना और माँ की उस पत्थर में एड़िया देखना। और हमारे गोदा गांव में जाना, कहीं हार मत चले जाना। अब अगर आप भी माँ को मेरे जैसे मानते हैं तो कमेंट में लिखो जय माँ बूंखाल कालिंगा या जय माँ बूंखाल भगवती। और दीदी, अब माँ का मायका है, अब अधृत
माँ का दिव्य स्थान है बुंकाल गांव। माँ का मायका है चोपड़ा गांव। माँ का ससुराल है नलई गांव। माँ के पुजारी हैं गोदा गांव के गोदियाल परिवार। और भूमियाल है मलुंड गांव। और दीदी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। वो जो गोरखा थे और जब वो अपने नेपाल देश में गए तो उन्होंने वो दूसरों के घर में चोरी करते थे, तो माँ उस तब भी पहले आवाज लगा देती थी जब उन्होंने हाँ तभी इतने दूर से। तो जब वो नेपाल ले गए क्योंकि माँ तो आसमान में थी ना, तो सबको सुनाई देती थी माँ की आवाज। और जब वो ले गए ना माता जी का ऊपर का हिस्सा वो नेपाल ले गए, तो वहाँ नेपाल में भी वहाँ आज भी काली माता और की नेपाल पूजा करते और हैं। हाँ, नेपाल में आज भी वो काली माता जी की पूजा करते हैं। की पूजा होती है। वहाँ सर की पूजा होती है, वहाँ सर की पूजा होती है और यहाँ एड़ी की पूजा होती है, वेरी यानी पैरों की पूजा होती है। तो अद्रित और मम्मा पापा जी हम नारे लगाए माँ के। बहुत अच्छी कहानी सुनाई, मजा आपने आया। बहुत अच्छी कहानी सुनाई, रोना आ गया, बहुत माँ की अच्छा कहानी लगा। सुन के। और पर वो गोरखा बहुत कोई नहीं, कोई गंदे चल, थे। चल, अब आगे। अब हम नारे लगाए अद्रित और मम्मा पापा। 3, 2, 1 स्टार्ट। जय माँ बुंकाल कालिंगा, जय माँ बुंकाल भगवती कामना पूर्ण करती है। और अद्रित मुझे एक बात बताओ, आप बुंकाल माँ से क्या मांगोगे? विद्या। विद्या। विद्या मतलब नॉलेज। और मैं उनसे एक बड़ी बुक भी मांगूंगा जिसमें पूरी नॉलेज होती है। हाँ, थैंक यू। और आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।